मैं आपको 2 तस्वीर और दिखाता हूं, और आप उन तस्वीरों को देखिए, फिर तय कीजिए कि ये लोग महंत हैं या फिर कुछ और। मैं एक एक करके दोनों पिक्चर को प्रॉम्प्ट करता हूं। ये पहला पिक्चर है जो आनंद गिरी का है, महंत आनंद गिरी का ये पिक्चर है। ये है महंत। आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी पूछताछ हुई है 27 घंटे तक, अभी ये जेल में। इन पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज हुआ है। ये किस एंगल से आपको साधु नजर आता है? पहली तस्वीर वो स्टाइलिश बाइक, दूसरी तस्वीर फ्लाइट में एग्जीक्यूटिव सीट, उसके बगल में रखा हुआ वो लिकर का ग्लास, यानी शराब का ग्लास, जहां वो शायद विस्की या कुछ पी रहे होंगे। तीसरा बुलेट, चौथा मेलबर्न का वो पिक्चर या लंदन का पिक्चर, और पांचवा गिरफ्तारी। ये हैं आज के साधु। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह है दूसरी तस्वीर बलबीर पुरी की। बलबीर पुरी बहुत स्टाइलिश है और बहुत सारे मतलब इस मठ में काफी उसकी इंपॉर्टेंस है, फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। इन दोनों को लेकर मैं कुछ डिटेल्स आपको शेयर करता हूं। वन सेकंड। ये दोनों एक के बाद एक मैं बताता हूं कि आखिर ये दोनों के आसपास एक पूरी कहानी क्यों घूम रही है। स्पीकअप इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं हर वो स्टोरी लेकर आता हूं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, और कोशिश करता हूं कि जब भी कोई स्टोरी लेकर आऊं वो डिटेल में हो और अलग अलग पहलू ले उसके हो और सारे पहलू कवर्ड हो जाए। इस स्टोरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर है ये आनंद गिरी है, महंत आनंद गिरी, जिसको छोटे महंत भी कहा जाता है। कहा जाता था ये छोटे महंत हैं, यानी महंत नरेंद्र गिरी के बाद उस मठ में इनको दूसरा दर्जा दिया जा रहा है। जो फैक्ट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक इस शख्स को लेकर कई सारे सवाल हैं। इसके पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम है और ये पूरे केस में एक की प्लेयर है। यानी इस केस में गिरफ्तारी तो हुई है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का तो मामला है ही, लेकिन इस अखाड़े में जो कुछ भी हुआ है 20 तारीख को उसका ये एक की प्लेयर है, महंत आनंद गिरी। महंत आनंद गिरी पे एलिगेशन है उस सुसाइड नोट में दैट ही वाज ब्लैकमेलिंग हिम, ही वाज थ्रेटनिंग टू मेक अ पिक्चर और अ वीडियो पब्लिक, जिस पिक्चर या वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें थी जो अगर दिखाने से जिनको महंत को लग रहा था उनकी बहुत ज्यादा जग हसाई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो इस बेइज्जती को नहीं ले पाएंगे। ये वही शख्स। इसकी 27 घंटे तक पूछताछ हुई जिसमें इसने खुद को इनोसेंट बताया कि मेरा कोई लेना देना नहीं। इसने टीवी को भी इंटरव्यू दिया, टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू दिया, और इसने मीडिया यानी रिपोर्टर से भी बात किया और कहा मुझे शक है कि गुरुजी को मार दिया गया है, गुरुजी ने सुसाइड नहीं किया, वो सुसाइड नहीं कर सकते, मेरी बात हुई थी, उनको कोई किसी तरह का कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं था। जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हरिद्वार में हुई थी उस दिन हरिद्वार में गिरफ्तारी से पहले इसने ये इंटरव्यू दिया था और मीडिया से बात की थी, इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ये सारा का सारा ये सारी साजिश मुझे फंसाने के लिए की जा रही है, यानी मैं फंस जाऊं इस पूरे मामले में और जो असली शख्स है जिसने किया है वो बच के निकल जाए, इसीलिए सारा कुछ मेरे पे डाला जा रहा है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है जो बातें सामने आ रही हैं कि इसके और महंत नरेंद्र गिरी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मेजर डिस्प्यूट था और वो प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने से जुड़ा हुआ मामला था। शायद महंत नरेंद्र गिरी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे जिसको लेकर ये ऑब्जेक्ट कर रहा था, ऑब्जेक्शन लगा रहा था, या फिर ये कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता था जिसको लेकर महंत नरेंद्र गिरी ऑब्जेक्ट कर रहे थे। इस आदमी की फॉलोइंग मठ में बढ़ती जा रही थी और यह भी माना जाता है कि शायद ये मठ को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा होगा।
इसीलिए भी महंत नरेंद्र गिरी को लगा होगा कि इसको अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये मुझे परेशान करेगा, और वो बार बार लोगों को कह रहे थे कि आनंद गिरी मुझे परेशान कर रहा है। ये पूरा सुसाइड नोट भी बताता है कि आनंद गिरी वो शख्स है जिससे वो परेशान थे। आनंद गिरी का कहना है कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनको परेशान नहीं किया, मैं तो खुद जानना चाहता हूं कि आखिर उनकी मौत क्यों हुई और ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसकी लाइफस्टाइल कुछ और ही बताती है। इसको बहुत सारी चीजों का शौक है, जैसे कि बाइक्स, कार्स, घूमना, लेविश स्टाइल, हाई सोसाइटी का लाइफस्टाइल जीना, पार्टीज में जाना, बड़े लोगों से मिलना, इंग्लिश बोलना, ये सारे इसके हॉबीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये 2 साल के लिए रहा था और वहां पर 2 मॉलेस्टेशन केस में पकड़ा गया था। बहुत मुश्किल 2019 एंड में इसकी रिहाई हुई। He was released and he ran to India, and again he was back to doing his business. Now he is in custody. So that's the character number 1. इसके साथ 2 लोग और जुड़े हुए हैं जिनको लेकर भी सवाल उठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आद्या प्रसाद तिवारी जो कि हेड प्रीस्ट है, यानी मुख्य पुजारी थे, अब नहीं है, बड़े हनुमान मंदिर या लेटे हनुमान मंदिर जो भी आप उसको कहें, वहां के उनको हटा दिया महंत नरेंद्र गिरी ने। उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही हटा दिया। उसका इससे कॉन्टैक्ट बताया जा रहा है कि ये लोग टैंडम में काम कर रहे थे। और जो सुसाइड नोट है उसमें कहा जा रहा है कि आद्य प्रसाद तिवारी भी आनंद गिरी के साथ शामिल है परेशान करने में। संदीप तिवारी जो आद्य प्रसाद तिवारी का बेटा है, वो भी आनंद गिरी का बहुत बड़ा फॉलोअर है और इसके स्टाइल को पसंद करता है। इसका जिस तरह का लैविश स्टाइल है, अभी तो मैं कुछ ही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे, विच शोज द काइंड ऑफ लाइफ ही वाज लीडिंग। ये किस एंगल से साधु है ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसे साधु बनते हैं तो फिर आम आदमी की क्या बात। और पैसों वाले, ये जो पूरा लाइफस्टाइल है, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना, कॉस्टली स्पोर्ट्स बाइक खरीदना, बुलेट पे चलना, अलग अलग देश में जाकर पिक्चर खिंचवाना, बड़े लोगों से बात करना, बड़ी पार्टी में जाना, ये सब साधुओं की क्वालिटी नहीं होती है। ये उनकी क्वालिटी होती है जो साधु से कहीं ज्यादा खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो दिस मैन वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एंड टुडे ही इज इन ट्रबल बिकॉज ही इज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। सो इस केस में कम से कम एक चीज जरूर है, वो ये कि आपके सामने चेहरे हैं और आप उन चेहरों को देख सकते हैं। अब वो दूसरा की शख्स, एक की शख्स ये है आनंद गिरी, दूसरा बलबीर पुरी। ये दोनों ही इस पूरे केस में की प्लेयर है। आनंद गिरी इसलिए क्योंकि आनंद गिरी के अगेंस्ट में सीधा सीधा एलिगेशन महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लगा दिया और कहा कि मैं सुसाइड इसी के प्रेशर के कारण कर रहा हूं, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, इंट्रोगेशन के बाद जेल भेज दिया गया। बलबीर गिरी वो शख्स है जो उनके विल का बेनिफिशियरी है, यानी जो सुसाइड नोट छोड़ा गया है उस सुसाइड नोट का अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो बलबीर पुरी है। वो शख्स जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, ये बहुत स्टाइलिश साधु है। इसको अच्छे बाल और जिसको आप लट बोलते हैं उसको रखने का शौक है। ये अलग अलग क्या बोलते हैं कुंभ में जाता है, उसको पिक्चर्स खिंचवाता है, फोटोग्राफी करवाता है, अपने फोटोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालता है, अलग अलग जाकर अलग जगह तपस्या भी करता है तो वहां भी पिक्चर लेता है। इसके अलावा इसको टैटू करवाने का शौक है, बॉडी बिल्डिंग का शौक है, फिट रहने का शौक है, अच्छा दिखने का शौक है। ये जिम भी जाता है, ये वो सारी चीजें करता है जो एक स्टाइलिश मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन यूथ करता है। और ये मठ का अगला हेड यानी प्रेसिडेंट बनने का दावेदार है। ये 2 लोग हैं जिनको लेकर सारी चीजें इनके आसपास घूम रही हैं। एक वो जो ऑलरेडी गिरफ्तार है और एक वो जो इस पूरे मामले में इस मठ का, इस चिट्ठी का बेनिफिशियरी या इस विल सुसाइड नोट में साथ में डाला है उसका बेनिफिशियरी है। तो ये वो 2 शख्स हैं जो इस वक्त की हैं
और इन पर पुलिस की नजर है कि आखिर इनका रोल क्या है। हालांकि बलबीर पुरी को लेकर कोई सवाल किसी ने अभी तक नहीं उठाया है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई शक भी जाहिर नहीं किया है, लेकिन विल या सुसाइड नोट उसको बेनिफिशियरी बनाता है। अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो बलबीर पुरी को हो रहा है, इसीलिए वो रडार में आ जाता है। शक किसी ने जाहिर नहीं किया है, उसका नाम किसी ने नहीं लिया है, लेकिन पुलिस के रडार पे वो जरूर है, क्योंकि जब पुलिस सारे एंगल इन्वेस्टिगेट करती है तो ये एंगल भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर बलबीर पुरी का वहां होना, बलबीर पुरी के का बेनिफिशियरी बनना कहीं कोई रीजन तो नहीं है। और दूसरा शख्स यानी आनंद गिरी, महंत आनंद गिरी या छोटे महंत, ये तो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जेल में है।